हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो स्पीडी करंट अफेयर्स के लास्ट में एमसीक्यू जो दिया हुआ होता है, जो 800 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स है लगभग, उसमें हम लोग 1 जनवरी 2025 तक के अपडेटेड बुक से, मतलब दिसंबर 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका 100 एमसीक्यू जो है वो दिया हुआ है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो आंसर के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है। इस वीडियो से पहले अगर आप दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स वन लाइनर वाला फॉर्म नहीं देखे तो पहले जाकर उसको देखिए, उसके बाद आकर इस एमसीक्यू वाले वीडियो को लगाइए, तब जो है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो अमेरिका जो है वो अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी जो है वो किसको किया है? बॉल्ड ईगल को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉल्ड ईगल। नेक्स्ट है 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो एम रघु के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम रघु। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। देखिए, एनएचआरसी आप लोगों को पता ही होगा, इसकी एनएचआरसी से इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें, स्टैटिक चीज़ें भी याद रखिए। 12 अक्टूबर 1993 को इसका स्थापना हुआ था। आयोग में 1 अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य और तथा 7 मानद सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। आगे है 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण यहाँ पूछ रहा है, तो पद्म भूषण विभूषण से उनको 1987 में सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1987 में। अच्छा, अगर बात 2024 की करते हैं तो 2024 में 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, ठीक है। और पद्म भूषण की अगर बात करते हैं तो 17 लोगों को पद्म भूषण, और पद्मश्री को बात करते हैं तो टोटल 110 लोगों को मिला है। मतलब पद्म विभूषण पूछे तो 5 लोग, पद्म भूषण पूछे तो 17 लोग, और पद्मश्री 110 लोग, ठीक है। आगे है कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का स्थान जो है वो है 49वां, ये 2024 में। 2023 में कितना था? 2023 में था 60वां, लेकिन 2024 में कितना है? 49वां। आगे है आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मलेशिया और थाईलैंड में, ठीक है। कहाँ कहाँ किया जाएगा? मलेशिया में किया जाएगा और थाईलैंड में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की अगर बात कीजिएगा तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबॉम ने कौन सा पदक जीता है? तो मार्टिना देवी मैबॉम ने रजत पदक अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजत पदक। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है, ये एक अभय प्रभावना जो है वो ध्यान रखिएगा, ये एक जैन म्यूजियम है, जैन धर्म से संबंधित है, और इसको पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। आगे है कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किस शहर में किया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लखनऊ में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है 21 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 दिसंबर। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है?
तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान जो है वो है 39वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछ दे कि ये ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है, तो यह जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है, तो उनका नाम है कैटलीन सैंड्रा नील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला है गगन गिल को। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि किस चीज़ के लिए मिला है, तो उनकी एक कविता है मैं जब तक आई बाहर, उसके लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है। आगे है बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो बांग्लार बारी आवास योजना जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एशियाई रॉल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो एशियाई रॉल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो गोवा में किया गया है। आगे है भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट इतिहास का अपने सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है, तो सबसे बड़ा स्कोर वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेस्ट इंडीज। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है दोहा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोहा। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है, तो उनका नाम है एताना बोनमाती, जो कि कहाँ की है, स्पेन की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एताना बोनमाती। आगे है कि किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है, तो यह किस देश से संबंधित है, ब्राजील से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राजील से। आगे है गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है, तो यह जो है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का पहल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। और आप लोगों को याद रखना है, जो हमारे पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है, तो आईएनएस निर्देशक जो है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। आगे है ENWUR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है, तो किसके साथ हाथ मिलाया भारतीय नौसेना ने, गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर 1,60,000 से अब 2 लाख कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 लाख। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जो है वो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है, तो इंडियन होटल कंपनी के साथ साझेदारी किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन होटल कंपनी। नेक्स्ट है 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन हुआ है भोपाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य प्रदेश, भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविंद्रचंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है, तो रविंद्रचंद्र अश्विन जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिकेट। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो उस योजना का नाम है जलवाहक योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलवाहक योजना। गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है, तो गुजरात जॉइंट्स जो है वो प्रवीण तांबे को अपना गेंदबाजी कोच जो है वो नियुक्त किया है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा? तो इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश के टोटल 45 पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 45। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं रविंद्रनाथ महतो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें नंबर के गवर्नर हैं। भारतीय नौसेना शामिल आईएनएस तुसील का निर्माण जो है वो किस देश के सहयोग से किया गया है? तो आईएनएस तुसील का निर्माण जो है वो रसिया के सहयोग से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किस देशों ने भाग लिया है? तो भारत के साथ फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है यूनिसेफ के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो यह किया है नेपाल के सेना प्रमुख को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी नेपाल के सेना प्रमुख को। आगे है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौता हस्ताक्षर किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हाल ही में जो देश है वो है मालडोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मालडोवा। नेक्स्ट है कि डीडीसीए का मतलब होता है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है रोहन जेटली को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रोहन जेटली। आगे है हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 18 दिसंबर। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नैट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो यह जो है वो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं और इन्होंने 96 बॉल में 100 रन मारा है। ठीक है, 96 गेंदों में इन्होंने 100 रन मारा है, जो कि अब तक का सबसे तेज शतक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? तो बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? उनका नाम है शकीब अल हसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक जो है वो चेन्नई में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चेन्नई। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब जो है वो मुंबई जीता है मध्य प्रदेश को हराकर, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया? तो उड़ान यात्री कैफे जो है वो कोलकाता एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता। आगे है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। आगे है कि हाल ही में चर्चा में रहा गुरुबयूर मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो गुरुबयूर मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? तो उत्तराखंड में 16,000 किफ़ायती घर बनाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16,000। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण जो है वो किसने किया है? तो अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण जो है वो प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है, जो कि उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रहलाद जोशी। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ किया जाता है? नागालैंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत।
साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भी करेगा हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी स्मृति मंधाना। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है एंग ली को। आगे है संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बने हैं देवेंद्र फडणवीस। यहाँ आपसे पूछ रहा है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष, तो वो बने हैं राहुल नार्वेकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण इन्होंने कहाँ किया है? जोधपुर में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जोधपुर में किया है। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो असम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम। भारत को एशिया प्रांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड जो है वो किस कारण से दिया गया है? तो यह दिया गया है श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसमें भारत जो है वो छठे स्थान पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि छठा स्थान। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है डी गुकेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 ब्रज टी स्वचालित ट्रैक तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ किया है? लार्जन एंड टर्बो यानी LNT के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लार्जन एंड टर्बो। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? तो यह मिला है माधव गाडगिल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी माधव गाडगिल। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो हारिस रऊफ किस देश के हैं? पाकिस्तान के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। कौन व्यक्ति जो है वो हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? तो RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? उनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी संजय मल्होत्रा। जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? सम्मी सिल्वा यानी ऑप्शन नंबर ए। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांग्लादेश। और किसको हराकर जीता है? तो भारत को हराकर जीता है। नेतुम्बू नदी नदेतबाह किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह नामीबिया के बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नामीबिया, जो कि दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी है विंडहॉक। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग किसके लिए दिया गया है? तो ये पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक हस्तशिल्प। टाटोबन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि प्रोबा थर्ड मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रोबा थर्ड जो है वो है ESA का यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो बाल विवाह मुक्त भारत को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अन्नपूर्णा देवी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए तहत 3 वर्षों के लिए धनराशि आवंटित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 वर्ष।
नेक्स्ट है कि अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो सरकार जो है वो टोटल 2750 करोड़ रुपए अटल इनोवेशन मिशन के लिए मंजूर किया है। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किया है। तो इसके लिए 1435 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किया है। आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो उनका नाम है ऋषभ पंत, जिनको कि 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋषभ पंत। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। तो वो है बिहार के और उनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण जो है वो किस संस्थान के छात्रों ने किया है। तो जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो का निर्माण जो है वो आईआईटी बीएचयू के छात्रों के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। तो यह किया है पश्चिम बंगाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। आगे है कि हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्राप्त किया है। तो यूएसए जो है वो यूक्रेन के लिए 725 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान किया है। नेक्स्ट है कि बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बिहार पवेलियन को गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो उनका नाम है मसातो कांडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो उनका नाम है जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। तो यह कर रहा है चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई का मतलब यहाँ समझते हैं क्या है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है। तो यह किया है काश पटेल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसे गोल्ड मेडल जीता है, किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो उनका नाम है पीवी सिंधु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीवी सिंधु। आगे है कि अर्जुन एरिगेसी क्लासिकल शतरंज में 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं। तो कह रहा है कि अर्जुन एरोगेसी क्लासिकल शतरंज में 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं। तो दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरे। नेक्स्ट है कि गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो किस कंपनी के साथ किया है, के लाइन के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 दिसंबर। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो है वो किस फिल्म को मिला है। तो ये मिला है टॉक्सिक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है भारतीय थल सेना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और अभी जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो 30वें नंबर के हैं, मतलब 30 में हैं, और उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क असम। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है लेह में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो है वो किसने जीता है। तो यह जो है वो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक्स वर्स्टेपन। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।